भगवत गीता में कर्म योग के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। कर्म योग अर्थात क्या? पाप कर्म व पुण्य कर्म क्या होते हैं? अकर्म, विकर्म और सुकर्म क्या है? कर्मों की गुह्य गति क्या है? कर्मों के इस ज्ञान को हम आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसे पेश करेंगी राजयोगिनी सुदेश बहन जी। राज्य करने वाले, कर्मेंद्रों के राजा कैसे हम बने, भगवान ने गीता ज्ञान देकर हम आत्मा को ये भी समझाया कि कर्म योगी बन करके रहो, कर्म करो परंतु कर्म के फल की इच्छा ना रखो। मतलब कर्म के साथ योग ना हो, क्योंकि अगर कर्म के साथ योग है, अच्छा कर्म हमने किया और हमने उसकी इच्छा रखी तो फल नहीं मिलेगा। वो ऐसे ही है जैसे कि कच्चा फल खा लिया। भगवान ने कहा कर्म का फल तो मिलना ही है, पर कर्म के फल की इच्छा ना रखो। तो बहुत सुंदर तरह से शिक्षा दी, क्योंकि अगर इच्छा रखी तो अच्छा फल बनने नहीं देगी। कच्चा फल मैंने जैसे कहा ना, कच्चा फल खा लेंगे, तो अगर फल कच्चा खा लिया तो या तो पेट में दर्द होगा, और दूसरी बात कच्चा फल अगर तोड़ लिया तो वो फल फिर दूसरा फल नहीं उगाएगा ना। फल पक्का है, उसका बीज बोने से ही फल नया पेड़ उगता है। अब पक्का फल का मतलब क्या है कि फल जो है ना और बीज, वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। कच्ची अगर अवस्था है, इच्छा है जैसे कच्चा फल, खटास है उसमें, अभी संपूर्ण हुआ ही नहीं है। प्राप्ति संपूर्ण बनने से पहले ही उसकी इच्छा, कोई अच्छा कर्म किया तो मान शान की इच्छा, महिमा की इच्छा, रिकमेंडेशन के दूसरे ये कहे हाँ तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, कोई उत्साह दिलावे तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, या कोई मुस्कराए कि हाँ तुमने बहुत अच्छा किया। ये सब कर्म करने के बाद इच्छा है। तो सूक्ष्म रीति से हम इन इच्छाओं से भी परे चले जावें, क्योंकि अगर ये सब थोड़ी भी इच्छा रखी तो जो आंतरिक सच्चाई से, ऑनेस्टी से, जो हम सत्यता से कर्म कर रहे हैं ना, उसमें सत्यता नहीं, निष्काम कर्म करो, उसका नाम कर्म योगी है। कर्म करते रहो, कामना ना रखो। भावना श्रेष्ठ हो कर्म की, पर कामना ना हो तो फिर अपने आप ही भावना पूरी होती है। परंतु कर्म करते चले जाना है, निरंतर दृढ़ता से, निश्चय से और क्रियाशील होकर के। अभी आप देखें, जब बीज पक्का है ना, बिना मेहनत के ही अलग हो जाता है। हमारे भारत में आम बहुत मिलता है। आम का फल, आम जब कच्चा है, आप बीज को निकालने की कोशिश करो तो शार्प चाकू से भी काटेंगे ना, बीज अलग नहीं होगा। अचार बनाने के काम आएगा, बीज फल से अलग नहीं होता, आम के गूदे से अलग नहीं होता, कच्चा है। जब बीज पक्का हो गया, फल पक्का हो गया, तो अपने आप ही पेड़ से भी अलग हो जाता है और बीज फिर फल से भी अलग हो जाता है। जब थोड़ा सा हिलाओ, गुठली बाहर आ जाएगी, क्योंकि उसमें मिठास भर गया है। तो इसलिए कर्म की इच्छा ना रखना, यानी कर्म करते रहना परंतु फल की इच्छा ना रखना, उसमें मिठास भर जाता है, डिटैचमेंट आ जाती है, और फिर आगे के लिए श्रेष्ठ कर्म का वो बीज बन जाता है। आगे फ्यूचर में भी वो फल श्रेष्ठ कर्म होता रहे। इसलिए कर्म करते, कर्म से न्यारा यानी डिटैच्ड,
जिसको कहेंगे कमल फूल समान जीवन बिता करके कर्म करना। कमल का फूल कीचड़ में रह करके भी कीचड़ से न्यारा रहता है। तो हम आत्मा इन कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करने के लिए इस कर्म क्षेत्र पर उपस्थित है। कर्म तो करना ही है, कर्म संन्यास कभी होता ही नहीं। इस शरीर में रहते हुए क्रिया और कर्म का संन्यास होता नहीं। क्यों? कर्म इंद्रियां, हम बैठे भी हैं ना, तो भी बैठने का तो कर्म है ना। देख रहे हैं, कर्म कर रहे हैं ना। खा रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, एक्शन है ना, कर्म तो है। परंतु क्या है कि जो भी कर्म कर रहे हैं वो किसी न किसी के प्रभाव से कर्म करते हैं, तो वो कर्म विकर्म बन जाता है। यानी विकार वश कर्म से भगवान ने कहा न्यारे बनो। कर्म का त्याग नहीं, कर्म का त्याग नहीं, कर्म तो योगी, यानी कर्म से तो और ही संबंध जोड़ो, परंतु विकर्मों को भस्म करो, विकर्मों का संन्यास करो। तो विकर्म का संन्यास करने का मतलब विकारों का संन्यास करो, विकारों का त्याग करो। तो योग माना संबंध। योगी कर्म को योगी बन के कर्म करो। इसके साथ योग लगाओ, परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाओ। तो परम पिता परमात्मा के साथ योग लगने से आत्मा में परमात्म शक्ति बढ़ती चली जाएगी। परमात्मा कल्याणकारी है। तो कर्म जो भी कर रहे हैं वो स्वयं के कल्याण के लिए है और दूसरे के भी कल्याण के लिए है। परमात्मा निष्पक्ष है, पक्षपात से कर्म नहीं करेंगे। कि पक्षपात है तो कहाँ ज्यादा ध्यान देंगे, कहाँ ज्यादा किसको मान देंगे, दूसरे का अपमान करेंगे। हद का कर्म होगा अगर कर्म इंद्रियों के बंधन में बंध करके कर्म किया। तो कर्म योगी बेहद में कर्म करता है। कर्म योगी निष्पक्ष भाव से कर्म करता है। कर्म योगी निर्लिप्त होकर के कर्म करता है, न्यारा होकर के कर्म करता है, परंतु लगन से कर्म करता है। किसकी लगन में? परमात्मा की लगन में कार्य करता है। इसलिए कर्म योगी सहज योगी निरंतर योगी है। उसके पास ज्ञान है, मैं जो कर्म कर रहा हूं ईश्वर अर्थ कर रहा हूं। तभी भगवान ने कहा कर्म को मेरे प्रति समर्पित कर दे। यानी अब परमात्मा को तो कोई फल चाहिए नहीं ना, मतलब भावना ऐसी श्रेष्ठ हो उसमें अपनी कोई इच्छा ना हो। तो अब हम कर्म करते योगी बन के कर्म करें। पहले तो योग समझे, योग क्या है? योग का मतलब आत्मा का परमात्मा के साथ स्नेह भरा संबंध, परिचय सहित संबंध। तो मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूं। इस कर्म क्षेत्र पर अपने जो ईश्वरीय गुण मुझे आत्मा को मिले हैं और मुझे आत्मा के जो स्वाभाविक नेचुरल गुण हैं, ज्ञान, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, सत्यता, दया, शुभ भावना, सबके प्रति कल्याण की भावना, ये कर्म करते हुए वो गुण उसमें भरे हुए हों। देह भान में आने से वो गुण उतनी शक्ति से काम में नहीं करते। जैसे कि कमल न्यारा है, ऐसे न्यारे होने की स्थिति नहीं रहती, कीचड़ उसमें लग जाता है।
तो योगी वाली लाइफ नहीं रही, फिर वो भोगना बन जाती है, यानी कर्म बंधन बन जाता है। और बंधन दुख का कारण है, बंधन से दुख होता है, भोगना होती है। इसलिए कर्म भोगी नहीं, कर्म योगी और विकर्म को भस्म करने वाले। ऐसा कर्म जो पाप कर्म हो ही नहीं, अशुद्ध कर्म हो ही नहीं, तो विकारों को भस्म करने वाला योगी निरंतर योगी बन सकता है। तो विकार क्या है? कामना, काम, क्रोध। खुद से जो कर्म करेंगे उससे खुद को भी दुख होगा, दूसरे को भी दुख होगा। मोहवश जो कर्म करेंगे उसमें झूठ, चोरी, ठगी आएगी, वो बंधन बंधेगा। अहंकारवश जो कर्म करेंगे दूसरे का अपमान करेंगे, अपनी बात को सिद्ध करने की कोशिश करेंगे, जिद से कर्तव्य करेंगे। कर्म कर रहे हैं परंतु उसमें खुशबू नहीं है, उसमें दिव्यता नहीं है, उस कर्म में दिव्यता नहीं होती। कर्म योगी के कर्म में दिव्यता है, पवित्रता है, कोई दिखावा नहीं है, नेचुरल श्रेष्ठ कर्म है। इसलिए ज्ञान सहित कर्म करना है कि मैं जो भी कर्म कर रहा हूं अपने भले के लिए कर रहा हूं। अपने फायदे के लिए जो कर्म करते हैं उसमें उठते ही समझो मार उठे। अभी कैसे सारा दिन में योगी कैसे रहे? कोई ज्ञान और गुण का संबंध उस कर्म से जोड़ने के लिए जोड़ें साथ में। आप सवेरे उठते हैं तो कर्म योगी सुबह से लेकर शाम तक अपनी दिनचर्या को योग युक्त स्थिति में कर्म करेगा। उठते ही संबंध पिता परमात्मा से जुटा, परमात्मा से शक्ति ली, तो उस समय कोई गुण से अपने आप को कनेक्ट करो। मैं आज पवित्रता की मूर्ति हूं, आनंद का देवता हूं, शांति वाक शांति दूत हूं। उस एक एक गुण को अपनी आत्मा में अपने आप से, जैसे गुण तो है उसको गुण को इमर्ज करते हो, जैसे खुद उठे हो तो गुण को भी उठाया है चैतन्य भाव में। तो मैं अब आत्मा कर्म कर रही हूँ कि मुझे स्नान करना है। अच्छा, तो मैं मंदिर की मूर्ति हूँ तो मैं शरीर को भी स्नान करा रही हूँ, अंदर ज्ञान स्नान कर रही हूँ। आत्मा का दीवा जल गया, आत्म दीपक जला रही हूँ। भोजन खा रहे हैं, भोजन खा रहे हैं तो जैसे मंदिर में मूर्ति को भोग लगाते हैं, तो मैं भगवान की संतान इस दिव्य मूर्ति को शुद्ध भोजन खिलाऊंगी ना, उसी भगवान की याद में भोजन बनाएंगे। कर्म कर रहे हैं, पाठ बजा रही हूँ। ये नहीं कि क्या कर्मों का खाता है, पता नहीं क्या मेरे कर्मों का लेखा जोखा है, तो दूसरे के अवगुणों को देखेंगे दुखी हो जाएंगे। तो व्यवहार में आते कमल फूल समान न्यारा होकर के कर्म कर रही हूँ। तो मतलब आंख देख रही है पर दोष न देखे, कान सुन रहे हैं पर गॉसिप में ध्यान देवे, मुख बोल रहा है तो किसी के गुणों का वर्णन करें, उनको एनकरेज करें, और अगर शुभ भावना से कुछ कहना भी है तो स्नेह भाव से और सम्मान भाव से पहले उनके गुणों की स्मृति दिला करके फिर, क्योंकि घर में कभी बच्चों को कभी परिवार में कुछ शिक्षा सावधानी देनी भी है तो अहम भाव से ना देवें, प्रेम से देवें। फिर सारा दिन कर्म करके आए, फिर वापस इस योग में बैठो योगी बन करके। तो योग के लगन में, परमात्मा प्यार में फिर से जैसे कोई सारे दिन की मिट्टी को धुलाई करते हैं, तो ऐसे मैं योगी फिर से आज के दिन का नाटक पूरा हुआ, ड्रामा पूरा हुआ। मैं परमात्मा की याद में जो भी कुछ कर्म कर रही हूँ, आज के खाते को स्वाहा यज्ञ करके सो। जो भी दुख अशांति क्लेश भूल से भी इकट्ठा कर लिया है, तो ये योग करो कि विश्व विकर्म भस्म हो गए
और परमात्मा की गोद में लगन में सो जाओ, तो सुबह जब उठेंगे ना तो फिर से लाइट इमर्ज होगी, फरिश्ता बन करके उठेंगे। सोएंगे परमात्मा की गोद में लाइट बन करके, जागेंगे फरिश्ता बन करके, कर्म करेंगे देव बन करके। तो ऐसे कर्म योगी ही दिव्य योगी, राजयोगी, राज ऋषि कहलाते हैं, महर्षि बन जाते हैं। कर्म योग के बारे में संक्षिप्त जानकारी तो आप पा ही चुके हैं। इसकी विस्तृत जानकारी हम गीता श्रृंखला में प्रस्तुत करेंगे, जिससे मैं समझती हूँ आप सभी को बहुत लाभ होगा। गीता रहस्य को आप सभी के सामने लाने का हमारा यही उद्देश्य है कि इसे सुनने से मनुष्य, परिवार और समाज का परिवर्तन होगा। इस गीता ज्ञान से हम कुछ न कुछ सीखकर खुद को व विश्व को परिवर्तन करने में अवश्य सहयोग देंगे। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। ना द्वेष रहे, ना राग रहे, ना द्वेष रहे, ना राग रहे, हम सबका प्यार पाले, इस संसार में सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी ले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। हाँ, सफल है करना वक्त हमें, जीवन में दृढ़ता लाए, प्रेम सरस रस बरसाए, दृष्टि में दिव्यता लाए, दिव्यता लाए। मन में रखें हम क्षमा भाव, जन जन का आदर कर ले, इस संसार में सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी ले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार।
जीवन जी लें। समय